आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी पार्टियां अपनी तैयारी में जुटी है, लेकिन जब बात हरिद्वार की जाती है तो कई सवाल खड़े होते हैं। हरिद्वार से लोकसभा के चुनाव को लेकर टिकट के लिए संत समाज भी दावेदारी कर रहा है। सवाल यह है, अगर किसी संत को टिकट मिलता है तो बाकी जो नेता बीजेपी से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं उनका क्या होगा। कांग्रेस सहित बाकी और जो पार्टियां हैं उनके उम्मीदवार भी तैयारी में जुटे हैं, लेकिन सवाल है कि आखिर जनता का समर्थन किस नेता को मिलेगा। इस पर विस्तार से बातचीत करने के लिए मेरे साथ हमारे स्टेट है मनीष कागरन सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। मनीष से जानने की कोशिश करेंगे हरिद्वार की जनता का मूड क्या है। मनीष, क्या लगता है इस बार लोकसभा के चुनाव में हरिद्वार में खास क्या होगा। बिल्कुल नसीब, बिल्कुल सही क्वेश्चन है, क्योंकि अगर देखा जाए तो धर्मनगरी जो हरिद्वार है वो कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण सीट है। और यहाँ पर अगर देखा जाए, हम पूर्व में देखें तो यहाँ पर जो सांसद रहे हैं भाजपा के, 2 बार सांसद रहे हैं यहाँ भाजपा के, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, उन्होंने यहाँ पर जीत हासिल करी थी। इससे पहले भी लोकसभा चुनाव रहा, उसमें भी जीत हासिल करी। जो इस समय जो लोकसभा चुनाव है उसमें भी वर्तमान वो सांसद है। तो देखा जाए, पर अगर हम बात करें, समीकरण की बात करें, बिल्कुल चुनाव, बिल्कुल वोट की बात करें, तो ये समझना पड़ेगा कि जो हरिद्वार लोकसभा जो क्षेत्र की जो सीट है ये कहाँ तक है। देखिए, इसमें है ना 11 जिले अगर देखा जाए तो, जो 11 अगर हम बात करें विधानसभा, तो हरिद्वार जिले की आ रही है, जिसमें 3 जो विधानसभाएं हैं वो देहरादून जिले से आ रही है। तो करीबन करीबन अगर हम बात करें तो 14 विधानसभाएं इसके अंदर आ रही है। तो कहीं ना कहीं वोट बैंक जो है वो कहीं ना कहीं समीकरण इस तरह से भी बिगड़ती है। अगर बात करें, क्योंकि संत समाज भी बहुत ऐसा रहा है, अब चाहे बात करें हम अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष की बात करें या और भी संतों की बात करें, तो वो भी ये, उन्होंने भी ये खुल करके सामने आ गए हैं कि इस बार जो लोकसभा जो चुनाव होगा उसमें तो हरिद्वार लोकसभा जो क्षेत्र से जो सीट रहेगी जी उसमें संत को टिकट में, कोई भी पार्टी हो, वो संत यहाँ से लड़े। और क्योंकि ये देखा जाए तो अगर धर्मनगरी हरिद्वार देखा जाए, क्योंकि अगर हम बात करें ऋषिकेश की बात करें नसीम, या उसके आसपास के क्षेत्र की, जी क्योंकि ऋषिकेश विधानसभा भी इसमें लगती है जो हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र है, तो कहीं ना कहीं धार्मिक माहौल बनता है। क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो साधु संत है, आश्रम है, तो इसलिए अगर बात धर्मनगरी की है तो साधु संतों ने बिल्कुल सामने आ गए हैं और उन्होंने कहा है कि जो टिकट मिले वो किसी संत को ही मिले। जी जी नसीम। मनीष, क्या संत समाज को बीजेपी से टिकट मिलेगा। देखिए नसीम, ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर हम देखें तो अभी डॉक्टर निशंक भी तैयारी में लगे हुए हैं। इससे पहले अगर हम बात करें तो ज्यादा एक्टिव नहीं थे, पर अब वो निकल करके आ गए हैं और लोगों के बीच में जी जा रहे हैं। हर कार्यक्रम में वो मौजूद होते हैं, चाहे कार्यक्रम छोटा हो बड़ा हो। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो भी अपनी दावेदारी पेश करें, क्योंकि 2 बार सांसद रहे हैं तो टिकट उनका भी बनता है। पर ये बहुत बड़ी एक अलग स्थिति हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र की बन गई है, क्योंकि एक तरफ जहाँ संत आ गए हैं और दूसरी जी तरफ जो भाजपा के जो और भी नेता हैं वो भी अपनी अपनी बात उठा रहे हैं कि हमको भी यहाँ से एक बार मौका मिलना चाहिए। पर समस्या इस जी बात की है कि अगर हम बात करें समीकरण की, कि राजनीति जो होती है वो वोट बैंक पे भी डिपेंड करती है, किसका कितना कितना वोट है। तो अगर देखा जी जाए तो करीबन करीबन 19 लाख के आसपास की जो ये वोट बैंक लोकसभा क्षेत्र का माना जाता है। पर करीबन जी अगर हम देखें इसके अंदर संत समाज का जो वोट बैंक है, देखिए, मंथन सब सभी कर रहे हैं, पार्टी सभी मंथन कर रही है, पर ये भी देखा जा रहा है, क्योंकि राजनीति कहते हैं ना, राजनीति, राज के लिए जो नीति होती है उसको राजनीति कहते हैं। तो कहीं ना कहीं जी वोट जी बैंक को भी तलाशा जा रहा है कि किसकी कितने ज्यादा वोट है वोट बैंक। अगर बात करें संत की, क्योंकि संत टिकट के लिए आगे आ रहे हैं, कह रहे हैं कि जो धर्मनगरी हरिद्वार से लोकसभा क्षेत्र से यहाँ पर हमको टिकट मिलना चाहिए। पर अगर बात करें तो संत का वोट, जो संतों का जो वोट है वो बहुत जी जी कम है। तो यहाँ भी चिंता का विषय है कि अगर अगर टिकट संत को दिया जाए तो कहीं ना कहीं जो उसका फैक्ट है कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा, क्योंकि वोट बैंक संतों का बहुत कम है। और अगर हम देखें करीब 1 लाख से ज्यादा की अगर हम बात करें तो मुस्लिम आबादी भी यहाँ पर देखी जाती है। क्योंकि जी मैं जी आपको बता दूं कि जो लोकसभा जो क्षेत्र है नसीम, वो जी उत्तर जी प्रदेश से भी लगती हुई सीमा है। अगर हम बात जी करें उत्तर प्रदेश से सीमा लग रही है, तो कहीं ना कहीं जी उसका इफेक्ट भी यहाँ पर देखा जाता है। तो अगर हम बात करें कि कोई ना कोई, ऐसा लगता है कि अगर हो सके, जब भाजपा की अगर हम बात करें, क्योंकि जी 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 अगर हरिद्वार की जो लोकसभा जो सीट है नसीम, उससे पूरी की पूरी जो 5 सीट है जो उत्तराखंड की, वो इफेक्ट करेगी। और ये भी कहा जी जाता है कि अगर उत्तराखंड से अगर इफेक्ट होता है तो सीधा का सीधा वो हिमाचल पे भी प्रभाव पड़ता है, और इसका जो प्रभाव है पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो बहुत सारी सीटें हैं उस पर भी असर दिखता है। तो हरिद्वार की जो सीट है बड़ी महत्वपूर्ण है, और ये भी देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इस पे एक मजबूत दमदार प्रत्याशी उतारा जाए, जिससे कि जो बाकी जो सीटें हैं उन पे सीधा सीधा प्रभाव देखा जा सके। जी जी
अच्छा मनीष, अभी बीजेपी से डॉक्टर रमेश पोखरियाल सांसद है, वे भी दावेदारी कर रहे हैं, ऐसे में उनका क्या होगा? देखिए, ये बहुत चिंता की विषय की बात है, पर हमने कभी जब निशंक से बात करी तो उन्होंने यही कहा है कि पार्टी मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं जनता के बीच में जा जी रहा हूँ, जो पार्टी के जो काम है उनको मैं बता रहा हूँ, और जो हमने जो लोगों के लिए काम करे हैं उन सब हम ये बात कर रहे हैं, क्योंकि माननीय जो मोदी जी जी हैं उन्होंने जो जनता के लिए करा है, ये सारी बातें जो बीच में जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये एक पार्टी संगठन का मामला है, मैं मेहनत कर रहा हूँ और मेहनत करता रहूंगा, क्योंकि जो संगठन है वो जिसको चाहे उसको टिकट दे। तो ये कह जी करके उन्होंने इस तरीके से अपनी बात को रखा है, और वाकई में ही तो देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो ऊपर का जो निर्णय होता है वही सर्वमान्य होता है, क्योंकि जी भारतीय जी जनता पार्टी जानती है, क्योंकि हरिद्वार की जो सीट है, अगर हम बात करें नसीम की, हरिद्वार की जो सीटें हैं वो हमेशा भाजपा की झोली में आई है, चाहे भले ही एक बार कांग्रेस को गई हो या एक बार जी समाजवादी पार्टी को गई हो, पर कहीं ना कहीं भाजपा की झोली में आती है, मजबूत सीट मानी जाती है। जी नसीम। जी जी। हेलो। कांग्रेस पार्टी से हाँ हरिद्वार से टिकट किसका हो सकता है? बोलना। देखिए, अगर हम बात करें अरे कि न्यूज़ कांग्रेस पार्टी की अगर हम जी बात वाले करें, काम से कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें कांग्रेस तो जी कहीं ना जी कहीं कांग्रेस अगर पार्टी बनते अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें न्यूज़ तो कहीं ना कहीं अगर हरीश रावत की जो पुत्र हैं वो भी न्यूज़ दावेदारी वाला कर रहे हैं कि जी हरिद्वार जो लोकसभा क्षेत्र है वहां जी पर उनको टिकट मिल ओए, सके। अब देखिए, बहुत सारे लोग हैं कांग्रेस से भी, क्योंकि कांग्रेस अगर देखा जाए कांग्रेस तो कांग्रेस बनते कहीं ना कहीं जो बहुत सारी जो समीकरण है कांग्रेस में भी बनती नजर आ रही है, क्योंकि जो उत्तराखंड के अंदर जो जी देखा जाए तो हरीश रावत है, इस समय एक्टिव भी है वो बहुत ज्यादा। तो कहीं ना कहीं जी अगर जी देखा जाए तो उनके जो पुत्र हैं उन्होंने यहाँ पर अपना एक दावा रखा हुआ है कि यहाँ से उनको टिकट मिल सके, जिससे कि यहाँ से सीट निकल सके। अगर हम इससे पहले की बात करें तो हरक सिंह जी जी रावत ने भी ये चर्चाएं, बाजार गर्म था कि हरिद्वार से यहाँ पर चुनाव लड़ सकते हैं, अगर उनको कांग्रेस पार्टी यहाँ से टिकट दे तो यहाँ से लड़ सकते हैं। तो कई सारे ऐसे नेता हैं, क्योंकि सब जानते हैं, पार्टी जानती है, हर पार्टी जानती है कि हरिद्वार अगर लोकसभा क्षेत्र से अगर मजबूत दावेदार होगा और यहाँ से सीट निकलती है तो इसका प्रभाव पूरे पांचों की पांचों सीट जो उत्तराखंड की है उस पर पड़ेगा। बिल्कुल नसीब। जी। कुछ लोग निर्दलीय भी चुनावी मैदान में उतरेंगे, उनसे किसे नुकसान हो सकता है? देखिए, अगर हम बात करें, क्योंकि अगर हम उमेश कुमार की बात करें जी तो उमेश कुमार देखा जाए तो हरिद्वार जो लोकसभा जो क्षेत्र है उस पे यहाँ जी पर निर्दलीय ही विधानसभा का चुनाव लड़े हैं, और उन्होंने वहां से सीट भी निकाली है। तो कहीं ना जी कहीं जी अब भी वो लोगों के बीच में जा रहे हैं, दावेदारी कर रहे हैं, चर्चाएं हैं। ये भी क्योंकि उनकी जो चर्चाएं हैं, बसपा की भी चर्चाएं हैं, पर अगर जी देखा जाए तो जिस तरीके से वो मेहनत कर रहे हैं, तो आगे हम्म, लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोई निर्दलीय भी समीकरण थोड़ा थोड़ा जो वोट बैंक है वो निकाल सकता है। पर देखा जाए तो लोकसभा क्षेत्र के अंदर जो निर्दलीय हैं उनका कोई जी ज्यादा जी धर्मनगरी हरिद्वार पे ज्यादा कोई प्रभाव नहीं देखा गया है, क्योंकि पार्टी है और सेंटर से ही यहाँ वो वोट बैंक होता है। जी। अच्छा मनीष, कानपुर से भी विधायक उमेश लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं, उनसे क्या प्रभाव पड़ेगा? 7 लोकसभा के चुनाव में इस बार क्या कुछ मुद्दे खास हैं? बिल्कुल, देखा जाए तो देखिए, सबसे मेन जो मुद्दा होता है धर्मनगरी हरिद्वार के अंदर, सबसे जी मेन जो मुद्दा होता है लोकसभा, अगर हम बात करें लोकसभा सीट की बात करें तो सीधा ही सेंटर के मुद्दे होते हैं, सीधा ही केंद्र के मुद्दे होते हैं, और उसी पे चुनाव लड़ा जाता है, क्योंकि विधानसभा जी क्योंकि काफी 14 के करीब विधानसभा क्षेत्र के अंदर होती है, और करीबन करीबन क्षेत्र बहुत बड़ा है, तो मुद्दे भी केंद्र के ही रहते हैं। कोई ऐसा मुद्दा नहीं है, स्थानीय मुद्दे यहाँ पर नहीं रहते अगर देखा जाए। पर ये है कि पार्टियां स्थानीय मुद्दे बनाने की कोशिश करती हैं, पर देखा जाए तो सीधा सीधा ही केंद्र के जो मुद्दे हैं उस पर वोट बैंकिंग देखी गई है। इससे पूर्व भी अगर हम बात करें, क्योंकि भाजपा का एक गढ़ माना जाता है, लोकसभा जो क्षेत्र हरिद्वार है वो भाजपा का शुरू से गढ़ माना जाता है। करीबन करीबन 2 बार के विधायक डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक भी यहाँ पर हो गए हैं, और कहीं ना कहीं गढ़ ही इसको माना गया है कि यहाँ पर जो भाजपा से खड़ा होता है उसको यहाँ की जनता विजयी बना करके भेजती है। तो कहीं ना कहीं इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, जो केंद्र के जो मुद्दे होते हैं उन पे ही ज्यादा फर्क पड़ता है। पर इस बार जिस तरह से साधु संतों ने अपनी एक आवाज उठाई है, एक बात रखी है कि धर्म नगरी हरिद्वार है, यहाँ पर बहुत से जी ऐसे जी मुद्दे हैं जो साधु संतों के मुद्दे हैं, उनकी बात रखने का एक मौका मिलेगा। क्योंकि जब धर्म नगरी हरिद्वार की उत्तराखंड की बात करते हैं, कहते हैं देवों की धरती है, तो कहीं ना कहीं जी राजनीति से पीछे की तरफ संतों को छोड़ दिया जाता है। क्योंकि हम बात करें नसीम, एक बात भी हम बताना चाहेंगे दर्शकों को अपने, जी 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 कि यहाँ पर जो संत थे, जो विधायक थे, जगदीश मुनि थे,
वो यहाँ पर जी विधायक हरिद्वार विधानसभा से जीते हैं, वो भी संत समाज से आते थे, तो वो भी जी जी यहाँ पर आए हैं और जी उन्होंने भी संत समाज की जो सीट है एक पर विधानसभा में उन्होंने निकाली है, और लोकसभा में अगर देखा जाए अगर किसी संत को अगर टिकट मिलता है तो एक बड़ी रोमांच वाली बात है। जी जी। शुक्रिया मनीष तमाम बातचीत करने के लिए। अब देखना होगा जनता का समर्थन किस नेता को मिलता है।